हेलो बच्चों। तो आज हम लोग रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन देखने वाले हैं। क्या है हमारे पास नया कंसेप्ट, चलिए शुरू करते हैं। हमें बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, इसको बीटा एम एन को इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक, इसको प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको, और साथ साथ अगर नोट्स बनाओगे तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। शुरू करते हैं। क्या गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट डी, ये गामा एन का फॉर्मूला होता है। और ये कहाँ से आता है? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। जो बेसिक फॉर्मूला होता है गामा फंक्शन का यही होता है, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट डी। लेट सपोज कहते हैं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर। नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू एज, एक्स की जगह पर हमें एजेड पुट करना है, जिससे डी एक्स की वैल्यू क्या आएगा? डी एक्स इज इक्वल टू ए तो कॉन्स्टेंट है, ए को बाहर कर लेते हैं और जेड का हो जाएगा डी। और लिमिट्स की बात करें, चूंकि एक्स और जेड क्या है, आपस में एक दूसरे की इक्वल है और बस मल्टीप्लाई में क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म। लेकिन लिमिट्स में एक्स की वैल्यू जीरो जब होगा तो जेड की वैल्यू की क्या हो जाएगा? जीरो। और जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो जेड की वैल्यू भी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। यानी लिमिट्स में क्या आ जाएगा? कोई चेंज नहीं हो। तो जो वैल्यू हमारे पास जो है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालना है, जिससे क्या मिलेगा? देखिए, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि लिमिट जब जीरो है तो जेड भी जीरो होगा, यानी कोई चेंज नहीं हो रहा है लिमिट्स में। और ई की पावर माइनस, तो एक्स की जगह पे क्या पुट करना है? एजेड, यानी ई की पावर माइनस एजेड इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट करना है? एजेड, और एजेड की पावर क्या हो जाएगा? एन माइनस वन डॉट डी एक्स की जगह पे क्या पुट करना है? ए इंटू डी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो। फिर देखिए अगला स्टेप क्या है हमारे पास, इसको एज इट इज लिखते हैं। गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ई की पावर माइनस एजेड इन। अब देखो एक्स वाई का होल स्क्वायर अगर दे रखा हो, एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर दे रखा हो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो ए इंटू जेड की पावर एन माइनस वन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए की पावर एन माइनस वन इंटू जेड की पावर एन माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इंटू ए डॉट डी जेड, ए इंटू डी जेड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो एज इट इज है सेम हमारे। चूंकि हम लोग जानते हैं कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। ए की पावर एन माइनस वन यहाँ है और ए की पावर वन यहाँ पे, तो दोनों आपस में ऐड करेंगे तो माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, जिससे क्या मिलेगा? देखिए गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी ए की पावर एन यहाँ बाहर आ जाएगा इंटू ई की पावर माइनस ए जेड इंटू जेड की पावर एन माइनस वन डॉट डी। ए की पावर एन क्या है? कोई कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको क्या कर लेते हैं बाहर। देखिए गामा एन इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ई की पावर माइनस ए जेड इंटू जेड की पावर एन माइनस वन डॉट डी। और एक डेफिनेट इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टीज होता है, क्या होता है? देखिए अगर कोई इंटीग्रेशन लिमिट्स दे रखा है ए से लेकर बी तक, फंक्शन का वेरिएबल क्या है? वाई, एफ ऑफ वाई डॉट डी वाई, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए से लेकर बी तक, यानी लिमिट्स में कोई चेंज नहीं होगा, एफ ऑफ एक्स डॉट डी। तो ये जो हमारे पास जो जेड में जो वैल्यू टर्म दे रखा है, हम लोग चाहें तो इसको एक्स में भी लिख सकते हैं, जिससे क्या मिलेगा हमारे पास? देखिए वैल्यू ए की पावर एन जो हमारे पास ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको क्या करते हैं? इसका डिवाइड में भेज देते हैं। डेट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट डी। ये जो एक्स में जो हम लोग लिखे, इसको जैसे चाहे तो हम लोग इसको वाई में भी लिख सकते हैं, तो यानी इसको चेंज कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास जो रिलेशन में हमारे पास जो आया है गामा एन अपॉन ए की पावर एन, डेट विल बी इक्वल टू, ये जो टर्म है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल। इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इंटीग्रल। और हमारे पास गामा एन का क्या फॉर्मूला था? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट डी। अब देखते हैं इसका अगला, ये जो हमारे पास जो रिलेशन जो आया है हमारे पास, इसी का यूज करते हुए हम लोग अभी बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, इसको प्रूफ करने वाले। और हमें पता है कि गामा एन इज इक्वल टू, इसको ए की पावर एन को इसको मल्टीप्लाई में इधर भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा? देखिए गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ए की पावर एन इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट डी। ये जो हमारे पास जो इक्वेशन आया है, इसी का यूज करते हुए हम लोग अब बीटा एम एन का जो फॉर्मूला हमारे पास जो है रिलेशन है उसका डेरिवेशन देखने वाले। तो इसका अगला कंसेप्ट देखते हैं। अभी जस्ट हम लोग ये रिलेशन देखे हैं, क्या है? गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ए की पावर एन ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट डी। और हमें प्रूफ क्या करना है? बीटा एम एन डेट विल बी इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब देखिए इस रिलेशन में हमारे पास गामा एन की वैल्यू यहाँ भी है और साथ में गामा एम मल्टीप्लाई में है, तो हमें यहाँ पे गामा एम मल्टीप्लाई बनाना होगा। और गामा एम का हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? गामा एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ई की पावर माइनस ए इंटू ए की पावर एम माइनस वन डॉट डी। यानी हम पहले दोनों साइड इस टर्म से मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इंटीग्रेट कर दे जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, तो हमें यहाँ गामा एम की वैल्यू मिल जाए। तो वही करने वाले हैं, देखिए, क्योंकि हमारे पास गामा एन की वैल्यू दे रखा है और हमें साथ में क्या चाहिए? गामा एम चाहिए। तो गामा एम बनाने के लिए पहले हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ए के रिस्पेक्ट में। तो वही है अगला स्टेप हमारा, मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ ई की पावर माइनस ए इंटू ए की पावर एम माइनस वन। देखिए तो गामा एन इंटू ई की पावर माइनस ए इंटू ए की पावर एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक
ये पूरा टर्म जो हमारे पास दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो एज इट इज रहेगा। ए की पावर एन इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट, यहाँ तक तो एज इट इज रहेगा। फिर हमें मल्टीप्लाई क्या करना है, ई की पावर माइनस ए इंटू ए की पावर ए माइनस वन डॉट डी एक्स, एक्स डी एक्स है तो यहाँ डी एक्स एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए क्या है, जीरो से लेकर ये तो टर्म एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। हम लोग जानते हैं जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। ए की पावर एन यहाँ पे है और ए की पावर एम माइनस वन यहाँ पे है, यानी इनको आपस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम प्लस एन माइनस वन आ, और ई की पावर माइनस ए एक्स यहाँ पे है और ई की पावर माइनस ए यहाँ पे है। तो इसमें से क्या, ई की पावर माइनस ए को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन ए की पावर माइनस ए को इसको कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट डी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड विथ लिमिट्स जीरो टू इन्फिनिटी, यानी दोनों साइड हमें एक बार और इंटीग्रेट करना होगा। तो क्यों इंटीग्रेट करना होगा, ताकि हमें गामा एम की वैल्यू इधर मिल सके, और इधर जो कुछ टर्म आएगा उसको किसके इक्वल प्रूफ कर देंगे, बीटा एम एन के इक्वल। देखिए अगला स्टेप क्या है हमारे, गामा एन इज इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। अभी जस्ट हमें इंटीग्रेट करना है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक लिमिट्स दे रखा है और एक रिस्पेक्ट में, तो क्या जाएगा, ई की पावर माइनस ए इंटू ए की पावर एम माइनस वन डॉट डी ए, ये टर्म तो एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू ये जो टर्म है, ये जो है इसको तो एज इट इज लिखेंगे, फिर ब्रैकेट दोनों साइड और उसको एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, एक रिस्पेक्ट। देखिए अगर आप साथ साथ अगर नोट्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा समझ में आए। तो यहाँ पे क्या जाएगा, गामा एम इंटू एन या गामा एन इंटू एम इज इक्वल टू, ये टर्म को दोबारा यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक तो पहले हमारे पास जो वैल्यू था वही है, फिर बाद में इसको इंटीग्रेट करना है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक डी ए एक रिस्पेक्ट। तो ये टर्म तो क्या जाएगा, गामा एन इंटू गामा एम इज इक्वल टू, अब देखो इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। अब ये जो अंदर जो कुछ टर्म है ना, इसको हम लोग एक रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स वाला टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसको क्या कर लेते हैं बाहर। तो क्या कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस वन, इसको क्या कर लेते हैं बाहर, ब्रैकेट इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ए की पावर एम प्लस एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस ए इंटू एक्स प्लस वाई डॉट डी। अब इसको एक रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और एक्स तो क्या आ जाएगा बाहर, और इसको बाद में करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट। अब देखिए अब हमारा अगला स्टेप क्या आ जाएगा, देखिए ए इंटू एक्स प्लस वन, ये जो हमारे पास जो वैल्यू है इसको वाई लेट सपोज कहते हैं, ये हमारा है वाई, जिससे क्या आ जाएगा, देखिए ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई अपॉन में एक्स प्लस वन, और डी ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, डी ए इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स प्लस वन, क्योंकि अगर ए और वाई के रूप अभी फंक्शन हमारा है तो एक्स क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, यानी इससे तो कोई मतलब नहीं, ये एज इट इज रहेगा। और ए और वाई क्या है, आपस में इक्वल है, तो लिमिट्स में भी क्या आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। बाहर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, अंदर वाले से कुछ अभी करने वाले। तो गामा एन इंटू गामा एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक एक्स की पावर एन माइनस वन, ये क्या है अभी कांस्टेंट जैसा है, इसको भी एच डी छोड़ना है, ब्रैकेट इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। अब देखिए ए की जगह पे क्या पुट करना है, वाई अपॉन एक्स प्लस वन, यानी वाई की ए की पावर है एम प्लस एन माइनस वन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाई की पावर एम प्लस एन माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन की पावर एम प्लस एन माइनस वन और ई की पावर माइनस ए इंटू एक्स प्लस वन। तो इसके जगह पे क्या जाएगा, देखिए ए इंटू एक्स प्लस वन किसकी इक्वल है, वाई की इक्वल है, तो यानी क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस ए इंटू एक्स प्लस वन किसकी इक्वल आ जाएगा, वाई की इक्वल आ जाएगा। और डी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी वाई अपॉन एक्स प्लस वन, डी वाई अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, ये एज इट इज रहेगा। देखिए आप एक बार और खुद से जब तक नहीं इसको बनाओगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार आप खुद से नोट्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब इसका अगला कंसेप्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, गामा एन इंटू गामा एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक एक्स की पावर एन माइनस वन, ब्रैकेट इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक वाई की पावर एम प्लस एन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की पावर एम प्लस एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। यहाँ तक तो हमने कर लिया। हम लोग जानते हैं बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, एक्स प्लस वन यहाँ पे है, एक्स प्लस वन में है, यहाँ एक्स प्लस वन की पावर यहाँ पे क्या है, वन है, और यहाँ पे क्या है, माइनस वन है, यानी आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन है, ये प्लस का वन, तो ये तो टर्म एज इट इज रहेगा। फिर इसको देखिए जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक एक्स की पावर एन माइनस वन, ये भी पूरा ऊपर एज इट इज रहेगा, वाई की पावर एम प्लस एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई, नीचे क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वन की पावर एम प्लस एन, फिर ब्रैकेट इंटू डी। अब ये जो पूरा फंक्शन है किस में है, y के रूप में, इस फंक्शन का वेरिएबल क्या है, y है, तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इसको क्या कर लेते हैं बाहर। गामा n इंटू गामा m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक x की पावर n माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की पावर m प्लस एन, फिर ये ब्रैकेट इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई इंटू वाई की पावर m प्लस एन माइनस वन, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इंटू डी वाई ब्रैकेट डॉट डी। गामा n का जो बेसिक फॉर्मूला होता है क्या होता है, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट। अब इस वाले इक्वेशन से इसको रिलेट करना है, ये क्या है, ई की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या है, ई की पावर माइनस वाई,
इंटू वाई एक्स, यहाँ जैसे ऊपर जो पावर होता है ना, ई की पावर जो फंक्शन है वही नीचे भी होना चाहिए। तो ई की पावर माइनस वाई ऊपर है इंटू वाई, यानी वाई यहाँ भी है, तो ये भी क्राइटेरिया सही है। फिर ये गामा एन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक्स के पावर एन माइनस वन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई की पावर एम प्लस एन माइनस वन, तो यानी ये किसकी वैल्यू आ जाएगा गामा एम प्लस एन। तो यानी ये जो अंदर जो पूरा टर्म दे रखा है इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा एम प्लस एन। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला स्टेप क्या है हमारा, गामा एन इंटू गामा एम डेट विल इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी तक एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की पावर एम प्लस एन इंटू ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा गामा एम प्लस एन इंटू डी एक्स, ये एच डी रहेगा। और एक बीटा एम एन का थर्ड प्रॉपर्टी होता है, मैं इसका प्रूफ करा चुका हूँ, इसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बीटा एम एन इजिकल टू क्या होता है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डॉट डी एक्स, ये इसके इक्वल प्रूफ होता है। तो हम लोग एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डॉट डी एक्स यहाँ पे है, और लिमिट्स क्या है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी इस टर्म की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा एम एन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो गामा एन इंटू गामा एम इज इक्वल टू बीटा एम एन डॉट गामा एम प्लस एन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको आप इसको इधर भेज दो या कोई मतलब इसको डिवाइड में भेज दो, तो बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, और इसी को हमें प्रूफ करना था, यानी कहेंगे हेंस। और हम लोग जस्ट इसी का यूज करते हुए एक छोटा सा कंसेप्ट है उसको भी देख लेते हैं क्या है। हम लोग जानते हैं गामा वन अपॉन टू जो होता है ये किसकी इक्वल होता है, अंडर रूट पाई की इक्वल होता है। अब हमें देख लेते हैं कि इसका ये होता कैसे है, बिल्कुल छोटा सा डेरिवेशन है, बस देख लेते हैं क्या ये इसी का यूज करते हुए हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो पुट एम इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू वन अपॉन टू, यानी एम एन की जगह पर हमें क्या पुट करना है, वन अपॉन टू, जिससे क्या जाएगा देखिए इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो बीटा वन अपॉन टू, एम यहाँ पे क्या है वन अपॉन टू और एन भी क्या है वन अपॉन टू इज इक्वल टू गामा वन अपॉन टू इंटू गामा वन अपॉन टू अपॉन गामा वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू। यहाँ पे एम एन को ऐड करना है, ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा गामा हाफ, गामा वन, और गामा वन की वैल्यू होता है वन, और ऊपर इसका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा गामा वन अपॉन टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे गामा वन अपॉन टू इंटू गामा वन अपॉन टू करेंगे तो क्या आ जाएगा गामा वन अपॉन टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी बीटा एम एन की हमारे पास वैल्यू क्या आया है गामा वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। लेट सपोज कहते हैं इक्वेशन नंबर हमारा क्या है फर्स्ट। अब एक और बीटा एम एन का प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं। हम लोग जानते हैं बीटा एम एन का एक और फॉर्मूला होता है, टू इंटू इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई बाई टू तक साइन की पावर टू एम माइनस वन थीटा इंटू कॉस की पावर टू एन माइनस वन थीटा डॉट डी थीटा। मैं ये जो डेरिवेशन है इसका प्रॉपर्टी मैं इसका प्रूफ करा चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं आता हुआ तो आप जाकर देख सकते हैं। यानी कि हमें एम एन की जगह पे क्या पुट करना है वन अपॉन टू इस वाली इक्वेशन में, तो बीटा वन अपॉन टू इज इक्वल टू टू इंटू जीरो से लेके पाई बाई टू तक साइन की पावर टू इंटू वन अपॉन टू माइनस वन। यहाँ पे क्या है टू एम माइनस वन है, और एम की जगह पे क्या पुट करना है वन अपॉन टू, यानी टू इंटू वन अपॉन टू माइनस वन थीटा इंटू कॉस की पावर टू इंटू वन अपॉन टू माइनस वन थीटा डॉट डी थीटा। टू से टू ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, और किसी की पावर क्या होता है जीरो, वन हो जाता है, यानी ये पूरे टर्म की जगह पे क्या लिख सकते हैं वन। सेम चीज़ यहाँ पे ये कॉस की इंटू टू वन अपॉन टू माइनस वन, टू से टू ये कैंसिल हो जाएगा वन माइनस वन जीरो, और किसी की भी पावर जीरो होता है उसकी वैल्यू हो जाता है वन डॉट डी थीटा। अब देखिए अंदर क्या बचेगा टू इंटू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाई टू तक डी थीटा बचेगा, और डी थीटे का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बचेगा थीटा, और टू तो बार एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई में, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लिमिट्स रहेगा जीरो से लेकर पाई बाई टू, यानी टू इंटू पाई बाई टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस जीरो भी आएगा, क्योंकि जीरो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो चूंकि हम लोग उसको लिखना जरूरी नहीं है, तो टू से टू ये कैंसिल होगा, किसकी इक्वल आ जाएगा पाई के इक्वल आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन से हमें क्या मिला था बीटा एम एन की वैल्यू गामा वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, और सेकेंड इक्वेशन में हमें बीटा एम एन की वैल्यू क्या मिला है पाई, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल, ठीक है। तो गामा वन अपॉन टू का होल स्क्वायर डेट विल बी इक्वल टू पाई, और स्क्वायर को यहाँ हटाएंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट इधर आ जाएगा, यानी गामा वन अपॉन टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट पाई, और यही क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।